हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और पिछली क्लास में हम गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि नदियों का टॉपिक पर चल रहा था हमारा। और गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ लिया था। लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया था कि गंगा का जो जल होता है उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है। आज हम लोग गंगा नदी के तंत्र की बात करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है, कहाँ से निकलती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, उत्तराखंड में दो ग्लेशियर पड़ते हैं। एक ग्लेशियर का नाम है गोमुख और एक ग्लेशियर का नाम है शतोपंत। इन ग्लेशियरों से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी यहाँ से निकलती है और दूसरी नदी यहाँ से इस तरह से निकलती है जाके, और ये नदियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। मिलने के बाद फिर यहाँ से एक नदी बनती है जाके, और वो इस तरह से चली जाती है जाके। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये दोनों नदियाँ आखिर में हैं कौन। ये दोनों नदियाँ आखिर में हैं कौन, तो ध्यान रखना है। जो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है वो है भागीरथी, और जो शतोपंत ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है अलकनंदा। तो यहाँ से जो ये नदी निकल रही है, ये निकल रही है कौन सी नदी? यहाँ से जो नदी निकल रही है वो निकल रही है आपकी भागीरथी। यहाँ से निकल रही है वो निकल रही है भागीरथी, और यहाँ से निकल रही है अलकनंदा। ये दो नदियाँ निकलती हैं यहाँ के। कहाँ से? एक निकलती है शतोपंत ग्लेशियर से और एक निकलती है गोमुख ग्लेशियर से। अब क्या होता है यहाँ के कि इन नदियों में यहाँ के कुछ नदियाँ मिलती हैं। चलो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, जब भागीरथी और अलकनंदा ये स्थान पे मिलती हैं यहाँ के, तो इस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग। इस स्थान को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। देवप्रयाग किसे बोलते हैं? जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती हैं यहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट, यहीं पे कुछ नदियाँ और मिलती हैं यहाँ के। जैसे एक नदी है यहाँ के जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। धौली गंगा है नदी, और धौली गंगा आके इस अलकनंदा में मिलती है। कौन सी गंगा है? धौली गंगा। और जहाँ पर धौली गंगा मिलती है, यहाँ पर जो बनता है यहाँ के, वो बनता है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? तो विष्णु प्रयाग बनता है। ये ध्यान रखना यहाँ के, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ तो क्योंकि आ जाए, नहीं तो दिखाएगा नहीं इसमें। धौली गंगा के बाद इसी अलकनंदा नदी में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी है। यहाँ से एक नदी मिलती है आके, और ये नदी है नंदाकिनी नदी। और जहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में, वहाँ पर एक प्रयाग बनता है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग बनता है यहाँ के। इसके बाद एक नदी और आती है जाके जो इसी में मिलती है, और उस नदी को बोलते हैं पिंडारी नदी। क्या बोलते हैं? पिंडारी नदी। पिंडारी नदी। और पिंडारी नदी जहाँ अलकनंदा में बनती है वहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्णप्रयाग बनता है, ठीक है। सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ के कि आ जाए यहाँ के, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर एक नदी यहाँ से आके मिलती है, यहाँ से आके यहाँ पर अलकनंदा में, और यहाँ पे बनता है रुद्रप्रयाग। और जो ये नदी है आपकी कौन सी? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है आपकी? मंदाकिनी नदी है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना के बाद। अब हम लोग गंगा की और सहायक नदियों की बात करते हैं। तो ध्यान रखना है, जो गंगा नदी है जाके यहाँ पे हरिद्वार पड़ता है। हरिद्वार और हरिद्वार से गंगा नदी आपकी
मैदानी भागों में आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? मैदानी भागों में हरिद्वार से गंगा नदी आ जाती है। अब गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो गंगा में आकर मिलती हैं जाके, तो चलो उनकी चर्चा कर लेते हैं जाके। तो गंगा में एक नदी नेपाल बॉर्डर से निकलती है और यहाँ पे गंगा में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। ये नेपाल बॉर्डर से निकलती है जाके, और रामगंगा यहाँ मिल जाती है गंगा में। और जिस स्थान पर मिलती है वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है कन्नौज। कौन सा स्थान है? कन्नौज में मिलती है जाके, ठीक है। रामगंगा के बाद एक नदी है जाके जो कि निकलती है आपकी कहाँ से? तो वो निकलती है आपकी फुलहर झील से, जो कि पीलीभीत ज़िले में पड़ती है। कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। तो यहाँ से एक नदी आके इस तरह से मिलती है आके यहाँ पे, और इस नदी को बोलते हैं गोमती नदी। क्या बोलते हैं? गोमती नदी है, गोमती नदी है। ये फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील। और फुलहर झील कहाँ पर है? तो फुलहर झील है आपका पीलीभीत में। कहाँ पर है? पीलीभीत में। यहाँ से निकलती है और इस गंगा में मिलती है। और गंगा में किस जगह मिलती है? तो उस जगह का नाम है गाजीपुर। क्या नाम है? गाजीपुर। गाजीपुर में आके गंगा से मिल जाती है। अब इसके बाद और कौन सी नदी है यहाँ की जो मिलती है यहाँ की गंगा की सहायक नदियों में से? तो दो नदियाँ हैं, एक का नाम है काली और एक का नाम है करनाली। दो नदियाँ हैं, एक का नाम है काली नदी और एक का नाम है करनाली नदी। करनाली नदी, जिसको हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये दोनों नदियाँ इस स्थान पर मिलती हैं। ये स्थान है आपका बाराबंकी। कौन सा स्थान है? बाराबंकी। तो बाराबंकी में नदियाँ मिलती हैं, और इसके बाद ये नदी सरयू के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? सरयू के नदी से जानी जाती है। दो नदियाँ काली और करनाली यहाँ पे बाराबंकी में मिल जाती हैं, और फिर ये नदी संयुक्त होकर किस नाम से जानी जाती हैं? सरयू के नाम से जानी जाती हैं। और ये दोनों नदियाँ या इसी को घाघरा नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाघरा नदी। ये दोनों नदियाँ आके गंगा में मिलती हैं, और कहाँ पर मिलती हैं? तो छपरा में मिलती हैं। बिहार के छपरा में आके मिलती हैं यहाँ के नदियाँ। इसके बाद नेक्स्ट नदियाँ हैं यहाँ के, जिसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल बॉर्डर के आसपास निकलती है यहाँ की, और गंडक नदी, और ये यहाँ पे गंगा में मिलती है। और किस जगह मिलती है? तो ये मिलती है सोनपुर में। कहाँ पे मिलती है? सोनपुर में मिलती है जाके। सोनपुर के बाद नेक्स्ट जो नदियाँ हैं जाके वो हैं सात धाराएं। सात धाराएं हैं जाके, सात धाराएं, जिसको सप्तकोशी बोलते हैं। सप्तकोशी, सप्तकोशी। तो सात धाराओं में से तीन धाराएं, एक धारा का नाम है अरुण, एक धारा का नाम है सन, और एक धारा का नाम है तामूर। एक धारा का नाम है अरुण, एक का नाम है सन, और एक का नाम है तामूर। तामूर। ये तीन धाराएं आपस में मिल जाती हैं। ये तीन धाराएं आपस में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। और जब तीन धाराएं मिल जाती हैं तो एक नदी बन जाती है जाके, और इस नदी को बोलते हैं कोशी नदी। इस नदी को क्या बोलते हैं? कोशी नदी। ये जो सप्त धाराएं हैं सप्तकोशीय हैं, जिसको ये पड़ता कहाँ पे है? तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये पड़ता है गोसाई थान में। कहाँ पे पड़ता है? गोसाई थान। गोसाई थान, ठीक है। गोसाई धाम भी बोलते हैं यहीं पे, या गोसाई थान भी, गोसाई थान। तो ये पड़ता है आपका नेपाल बॉर्डर में। नेपाल में है ये जाके, ठीक है। एक तरह का ध्यान रखना, नेपाल में गोसाई थान। कोशी नदी आके गंगा में मिल जाती है जाके, और गंगा में जिस स्थान पर मिलती है उसको बोलते हैं कुर्सेला। क्या बोलते हैं? कुर्सेला बोलते हैं। यानी कि इसी को बोला जाता है कटिहार। इसी को कुर्सेला बोलते हैं, या क्या बोला जाता है? कटिहार बोला जाता है जाके। फिर आगे इसमें आके एक नदी मिलती है आके, और एक नदी मिलती है
और वो नदी कौन सी है? तो वो नदी निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? ये नदी निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ी से। दार्जिलिंग पहाड़ी से ये नदी निकलती है जाके, और यहाँ पे मिल जाती है किससे? गंगा से मिलती है। किस स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है आपकी गोदावरी घाट में। कहाँ पे मिलती है? गोदावरी घाट में मिलती है जाके। और नदी पूछा जाए तो नदी कौन सी है? तो ये नदी है आपकी महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। अब समझना, यहाँ से गंगा का हो जाता है डिवाइडेशन। गंगा का एक भाग तो निकल जाता है बांग्लादेश की तरफ, दूसरी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी होती है, क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, वो इस तरह से आ जाती है जाके, और फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। तो जो ये निकल के आई है जाके, ये यहाँ पे जो निकल के आई है, ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है जाके, ठीक है? क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है, और इसको बोलते हैं हुगली नदी। क्या बोलते हैं इसको? हुगली नदी बोलते हैं। हुगली नदी बोलते हैं। ये क्या है? तो ये है डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि गंगा की वितरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वितरिका बोलते हैं, ये बोलते हैं। ये हुगली नदी है जाके, और यहाँ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और ये भी आगे जाके क्या बना देती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके, और फिर इन दोनों के मध्य बनता है जाके क्या? तो इन दोनों के मध्य बनता है जाके सुंदरवन का डेल्टा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे पड़ता है आपका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। और इस छोटा नागपुर पठार से एक नदी आती है और यहाँ पे मिल जाती है हुगली नदी में। और जो ये नदी है, ये है आपकी कौन सी नदी है? तो ये है पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। कौन सी नदी है? तो ये है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। और इसके बाद ये जहाँ गिर रही है, ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है? बंगाल की खाड़ी बोलते हैं यहाँ के। अब ये तो हो गई हमारी गंगा की नदियाँ। अब गंगा की एक सहायक नदी है, गंगा की एक सहायक नदी है जो निकलती है बंदरपुंछ ग्लेशियर से। उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है बंदरपुंछ ग्लेशियर। बंदरपुंछ ग्लेशियर। और जो बंदरपुंछ ग्लेशियर है यहाँ के, बंदरपुंछ ग्लेशियर से गंगा की सहायक नदी निकलती है और वो आके गंगा में मिल जाती है। इस तरह से गंगा में मिल जाती है, और जिस स्थान पर गंगा में मिलती है उस स्थान को बोलते हैं प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। ये गंगा की क्या है? सहायक नदी है। और ये जो नदी निकलती है, ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है आपकी यमुना। तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी होती है वो नदी कौन सी होती है? यमुना नदी होती है। अब यमुना के बारे में 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ, क्योंकि यमुना की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं यहाँ के। तो देखिए, एक यहाँ पे पहाड़ी पड़ती है, ये जाना पाऊ पहाड़ी। जाना पाऊ पहाड़ी, यहाँ ये पहाड़ी है जाना पाऊ पहाड़ी। और जाना पाऊ पहाड़ी कहाँ से पड़ती, कहाँ पर है? इंदौर में है। जाना पाऊ पहाड़ी कहाँ पर है? इंदौर में है। अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? इंदौर में। और यहाँ से एक नदी निकलती है, वो जाके यमुना में मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है? इटावा में। और इस नदी को बोलते हैं चंबल नदी। क्या बोलते हैं? इस नदी को बोलते हैं चंबल नदी। फिर एक पहाड़ी है काकीवर्णी पहाड़ी, एमपी में है जाके, यहीं पर एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है काकीवर्णी पहाड़ी। काकीवर्णी पहाड़ी ये पड़ती है आपकी एमपी में। और यहाँ से एक नदी निकलती है और वो जाके इस चंबल में मिलती है। और चंबल में कहाँ पे मिलती है? तो मंदसौर में मिलती है, मंदसौर में। और जो ये नदी है, ये नदी है क्षिप्रा। और इसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? भोले बाबा की नगरी उज्जैन बसी हुई है जाके, ठीक है। नेक्स्ट एक पहाड़ी है विंध्याचल पहाड़ी। एक पहाड़ी है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, विंध्याचल पहाड़ी। विंध्याचल पहाड़ी
और विंध्याचल पहाड़ी भी एमपी में ही पड़ती है। यहाँ से एक नदी निकलती है और वो जाके इसमें यमुना में मिल जाती है जाके। कहाँ पर मिलती है जाके? तो ये मिलती है आपकी हमीरपुर में। कहाँ पर मिलती है ये? हमीरपुर में मिलती है जाके। और इस नदी को बोलते हैं बेतवा। कौन सी नदी है ये? बेतवा नदी है। इसके बाद एक पहाड़ी और है कैमूर पहाड़ी। क्या बोलते हैं? कहीं पर कैमूर बोलते हैं, कहीं पर तैमूर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ी है कौन सी? कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी। और ये पहाड़ी भी एमपी में है। यहाँ से एक नदी निकलती है, यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? बांदा में मिलती है। और जो ये नदी है, इस नदी को बोलते हैं केन नदी। इस नदी को क्या बोलते हैं? केन नदी बोलते हैं। तो ये यमुना की सहायक नदियाँ हो गई। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ के आपको कि एक पहाड़ी पड़ती है, इस पहाड़ी को बोलते हैं अमरकंटक। क्या बोलते हैं? अमरकंटक पहाड़ी बोलते हैं। और अमरकंटक पहाड़ी से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी होती है ये ऊपर की ओर चली जाती है, एक नदी हो जाती है वो ऊपर की ओर चली जाती है जाके इस तरह से, और ये गंगा में मिल जाती है जाके। और एक नदी है नीचे की तरफ चली जाती है। तो जो ऊपर की ओर नदी जाती है जाके ये मिलती है जाके पटना में, गंगा में मिलती है। वो कहाँ पर मिलती है? पटना में मिलती है जाके। और इस नदी को बोला जाता है सोन नदी। इस नदी को क्या बोला जाता है? सोन नदी बोला जाता है। और जो नीचे की तरफ ये नदी जा रही है दक्षिण की तरफ, ये नदी कौन सी होती है? नर्मदा नदी होती है जाके, ठीक है। तो हमने आपको गंगा नदी का पूरा फ्लोइंग सिस्टम बताया हुआ है जाके कि गंगा नदी और गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं यहाँ के, वो सारी चीज़ मैंने आपको इसमें बताई हुई है यहाँ के, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेढ़ सौ